हेलो एवरीवन। और सबको पता है कि एग्ज़ाम आ चुका है, ठीक है। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि एग्ज़ाम है। पैनिक नहीं होना है आपको, सबसे पहले, है ना। सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है ना। ये सीन देख रहे हो ना। सबसे पहले आपको डरना नहीं है। रीऑर्डरिंग हम लोग करने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। और रीऑर्डरिंग करवाऊँगा और उसको बेसिक्स निपटा देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, एकदम, है ना। बैठेंगे चश्मा लगा के, जब कॉपी आएगी तो एकदम चश्मा लगा के बैठना, यहाँ सामने कॉपी रखी रहेगी और तुम ना टीचर को देखना एकदम। तो ये रिकॉर्डिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। और ये ज़्यादातर मैंने जो उठाए हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं हमारे, वो प्रीवियस ईयर ही हैं, वो आए हुए हैं, ठीक है। और ज़्यादातर सब 2024 के ही हैं, जो पिछली साल आए थे, ठीक है। वही आप लोग करने वाले हैं। अवतार से मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट नाइट इट बीन रेनिंग हैज सिंस। ये पढ़ने के बाद कुछ कुछ ना फील आ रहा है किसका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी किसका, प्रेजेंट वाला। हाँ, तो देखो लास्ट नाइट, ये तो टाइम हो गया, इसको हटाओ। फिर इट, हाँ ये सब्जेक्ट बन सकता है। सबसे पहला काम यही होता है कि सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट मिल गया, कहानी सही हो जाएगी, बना सकते हैं। सबसे पहले कहाँ पे आएगा, सबसे पहले आएगा इट, ठीक है। फिर उसके बाद, हाँ तो इट के बाद हमें सब्जेक्ट वो चाहिए, वर्ब। तो वर्ब में हैज़ आ सकती है, ठीक है। रेनिंग, जब हैज़ है तो हैज़ का यूज़ करेंगे। फिर इट हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है, रेनिंग। और फिर सिंस, पता है ना सिंस किसके लिए लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला करते हैं। फिर इसके बाद ये इरेजर क्यों नहीं आ रही है मेरे पास, इरेजर नहीं देंगे क्या ये लोग, आ गई। चलो अगला क्वेश्चन, सेकंड वाला। ग्रेट वी, तो वी से हम सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं, बढ़िया है। हम पेरेंट्स से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। दो मुझे चीज़ें दिख रही हैं अभी जो मेरा सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो वी, और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो रिस्पेक्ट करेंगे किसकी, हम अपनी करवाएंगे कि पेरेंट्स की। तो हम पेरेंट्स की करेंगे ना। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट में जाएगा। वी से शुरू करेंगे। वी के बाद आप ढूंढोगे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब मिले। तो देखो हैव है मेरे पास, शुड है, रिस्पेक्ट है। तो शुड तो मॉडल होता है, और हैव क्या होता है, हैव तो हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे समस्या है ना। तो एक बात याद रखो, शुड हैव सुना है कभी, शुड हैव, हाँ सुने तो हैं। तो वी शुड, ठीक है, वी शुड हैव, ठीक है, रिस्पेक्ट, वी शुड हैव रिस्पेक्ट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, वी शुड हैव रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे समस्या है कि ग्रेड कहाँ ले जाएं, ग्रेड, ठीक है। वी शुड हैव, हमने रिस्पेक्ट तो कर दिया लेकिन हमने क्या नहीं किया, ये तो हम भूल गए ना ग्रेड को। तो अभी चलो ऐसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। वी शुड, अच्छा अगर मेरे दिमाग में ये आता कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, इतना मेरे दिमाग में आता। चलो मान लो कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे हैव था और ग्रेड था, ये मेरे दिमाग में आता ही नहीं। मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे मैं पेपर में करूँगा। तो वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, मैं रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसकी, अपने पेरेंट्स की। इतना सेंटेंस, ठीक है। अब लड़के घबराएंगे कि भाई ग्रेड कहाँ ले जाए, हैव कहाँ ले जाए। तो देखो वी शुड हैव, मतलब हमारे पास होनी चाहिए। हैव का सेंस किसके लिए आ जाएगा, होने के लिए। वी शुड हैव, और रिस्पेक्ट, ग्रेड को कहाँ लगाए, हैव तो हमने लगा दिया। वी शुड हैव, देखो ग्रेट वी, ग्रेट शुड, ग्रेट हैव, ग्रेट रिस्पेक्ट, यहाँ पे एकदम सही बैठ रहा है, हैव और इसके बीच में, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। फॉर भी तो है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, फॉर आवर पेरेंट्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि बिहेवियर गेट आई हिज एट एंग्री। आई से बनाएंगे सेंटेंस को, आई गॉट एंग्री, हाँ, एट हिज बिहेवियर। और एक बात याद रखना, किसी के बिहेवियर वगैरह पे गुस्सा होने के लिए हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। किसी से अगर हम गुस्सा हैं किसी पर्सन से तो विथ लगाते हैं, ठीक है। आई गॉट एंग्री या आई गॉट एंग्री विथ, ठीक है, तो विथ लगाएंगे पर्सन के लिए। एट लगाते हैं किसी नॉन लिविंग के लिए, तो एट हिज बिहेवियर वगैरह पे गुस्सा हो तो ये, ठीक है। इसके बाद वर्क देयर डन विल दे हैव व्हाई नॉट, ये क्वेश्चन कह रहा है। और लास्ट में ये हमें दिख गया है सबसे बड़ी बात, तो क्वेश्चन मार्क।
तो क्वेश्चन मार्क में है तो वाई से हम शुरू कर सकते हैं, WH टाइप हो जाएगा। तो जल्दी से हम इसको हटाते हैं सारी इंक को, और इंक नहीं हटती है इसमें, क्यों नहीं हटती है, अब हटी, ठीक है। तो कह रहा कि वर्क दे आर डन, तो वाई से बनाना शुरू करते हैं, वाई, ठीक है। तो वाई फिर क्या होगा, तो वाई, हाँ तो वाई के बाद हमें फिर क्या चाहिए होगा, हमें कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, तो वाई के साथ हैव के साथ हम जा सकते हैं, वाई हैव, ठीक है, दे, फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए तो वाई हैव दे, ठीक है, वाई हैव दे, फिर विल भी है हमारे पास, यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, विल भी है। तो विल के लिए हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, तो ये इस तरह से नहीं जाएगा, फिर सेंटेंस और चेंज होगा थोड़ा सा। कैसे बनाएंगे, वाई, तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी वो पहचान लेनी कि हेल्पिंग वर्ब है क्या मेरी। तो यहाँ पे विल नॉट हैव पूरा यूज़ हो रहा है, विल नॉट भी लगा है, तो विल नॉट और हैव ये यूज़ हो रहा है पूरा, ठीक है। तो वाई विल के बाद फिर क्या आएगा, दे सब्जेक्ट, ठीक है। फिर वाई विल दे नॉट हैव, वाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क, सेंटेंस बन गया हमारा, और है किसका, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके क्लियर ना, अगला करते हैं इसके बाद। चलो देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन, ये हुआ नहीं गायब, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 वाज बॉर्न आई वेयर द प्लेस इज दिस, लेकिन इस बार तो वेयर तो लिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क की कमी खलती है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो भाई साहब क्या होगा, मे भी चांसेस हैं कि ये वेयर किसकी तरह यूज़ हो रहा हो, ये एक एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा हो, या कोई रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा हो, है ना, कुछ ऐसा सीन हो सकता है। तो हम इसको बनाएंगे द प्ले, दिस इज़ द प्लेस, ऐसे बना सकते हैं ना, दिस इज़ द प्लेस, दिस। अब देखो यहाँ पे वही है ना कि शुरू किससे कर सकते हैं, या तो दिस से, द प्लेस भी एक बार दिमाग में आ सकता है, आई से भी शुरू कर सकते हैं कुछ लोग, तो आई वॉज बॉर्न ऐसे कर सकते हैं, आई वॉज बॉर्न, ठीक है, आई वॉज बॉर्न वेयर। अब यहाँ पे फंस जाएंगे फिर कि वेयर दिस इज द प्लेस, तो ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर, जहाँ पे आई वॉज, वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ पे मैं जन्म लिया था मैंने। आगे बात समझ में, तो ये हो गया हमारा क्या, इसका आंसर 5 वाले का, ठीक है। अगला करेंगे जल्दी से, चलो देखो यहाँ पे, सी लॉट ऑफ बुक्स ऑफ बोरोड हैज मी फ्रॉम, तो सी बोरोड अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है, अ लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी। किसी को दिक्कत है ओरली बता देना इसको, तो सी फिर बोरोड अ लॉट ऑफ बुक्स, अच्छा बीच में हैज़ भी लगा देना, सी हैज़ बोरोड, हैड भी तो है, सी हैज़ बोरोड, सी हैज़ बोरोड, ठीक है, सी हैज़ बोरोड अ लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी। लव्स माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज ब्रदर तो साथ साथ कर देंगे, हिज ब्रदर, ठीक है, लव्स आ गया, फिर टू शेयर, ऐसे नहीं होगा क्योंकि माई भी है, तो मैं बिल्कुल ऐसा हूँ कि जो बता रहा हूँ ना कि पेपर में कैसे करोगे, तो अब गड़बड़ हो गया ना। गड़बड़ क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम उसको नहीं देख पा रहे थे, माई को नहीं देख पा रहे थे, तो माई बाद में दिखा जाके, तो अब फिर दिमाग में आया तो बनाएंगे दोबारा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा आराम से। माई ब्रदर भी हो सकता है, मैंने हिज ब्रदर कर दिया था, ठीक है, तो वो भी सही था, लेकिन हम माई ब्रदर से बनाएंगे, लेकिन लास्ट में बन नहीं रहा था ना, बात ये है कि माई ब्रदर क्या करता है, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। अब बन गया देखो आराम से, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने हिज यहाँ पे लगा दिया था, अब माई यहाँ पे तो नहीं आ सकता ना, तो वो सेंटेंस बनता नहीं फिर, हिज ब्रदर लव्स टू शेयर माई टॉयज, उसका भाई पसंद करता है क्या मेरे टॉयज शेयर करना, ऐसा तो नहीं होगा ना, सेंटेंस का मीनिंग भी तो बनना चाहिए, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, मेरा भाई जो है उसे अपने खिलौने शेयर करना बहुत पसंद है। सी लॉट ऑफ मनी ऑफ बोरोड, अरे ये तो ऊपर वाला है क्या, सी बोरोड अ लॉट ऑफ मनी
शी हैज़ बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, ये तो बन गया पहली वाला है। संडे ऑन ही ईच चर्च टू गोज, ही गोज, ठीक है, टू ईच चर्च, टू गोज के बाद तो टू आएगा, डेस्टिनेशन दिखाता है गो के बाद, तो टू ईच चर्च, ईच यहाँ पे किसकी तरह यूज हो रहा है, बोलो बोलो बोलो, चर्च आ रहा है पीछे, चर्च तो नाउन है, तो नाउन से पहले जो उसकी विशेषता बताए कौन आता है, एडजेक्टिव, तो ही गोज टू ईच चर्च ऑन संडे, ऑन संडे, ओके। संडे ऑन ही, ये बन गया ना, बना लिया। फुटबॉल प्ले नॉट बॉयज दीज डू, तो यहाँ से हम ऐसे बनाएंगे, दीज से उठाएंगे, दीज बॉयज डू नॉट, अच्छा प्लूरल है तो प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, सिंगुलर होता तो डज लगाते हैं, है ना। दीज बॉयज डू नॉट, दीज बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल, बस खत्म, आ गया 11 वाला। ही लॉट ऑफ मनी ऑफ बोरोड मी फ्रॉम, अरे ये तो वही है, ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, ये सारे वही रिपीट वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये आए हुए हैं इस वजह से मैंने कराया, अवतार में ऐसी सीक्वेंस में दिए गए थे, मैंने उसी से लिखे, ठीक है। और तुम्हारे लोगों के मेहनत करते करते अभी डार्क सर्कल्स हो गए हैं ऐसे, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, बाद में आराम मिल जाएगा, अभी पढ़ लो थोड़ा, ठीक है। तो शुड वी ग्रेट हैव अ रिस्पेक्ट अवर फॉर एल्डर्स, शुड वी ग्रेट, ये तो सेम वही वाला है ऊपर वाला, मैंने रिपीट कर दिए हैं क्या, नहीं ये दिए गए हैं, दो बार ही दिए गए हैं, ठीक है। तो शुड वी ग्रेट हैव रिस्पेक्ट अवर फॉर एल्डर्स, ये तुम बना सकते हो, मैंने बता रखा है। द रोड ऑफ ओबे रूल्स द मस्ट, तो इसका कैसे बनेगा, अब यहाँ पे मेरे दिमाग में आएगा कि तो रोड आएगा दिमाग में, और बाकी तो कुछ है नहीं, तो द रोड, अच्छा रूल्स भी आ सकता है कि रूल्स मतलब नियम, तो द रूल्स ऑफ द रोड होता है कि रोड ऑफ द रूल्स होता है, रूल्स ऑफ द रोड होता है ना, द रूल्स ऑफ द रोड, ठीक है। फिर कह रहा है मस्ट ऑबे उनका पालन होना चाहिए, तो मस्ट मॉडल हो गया मेरा, और फिर इसके बाद एक मेन वर्ब आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, ऑबे, ओके। क्रो क्लेवर इज अ वेरी द बर्ड, क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, ओके, वेरी क्लेवर बर्ड, ठीक है। सो वाज ट्रिप हाउ योर, कैसी रही तुम्हारी ट्रिप, ये तो समझ में आता है ऐसे ही, हाउ वॉज योर, अच्छा सो भी दिया है इसमें, है ना, तो हाउ वाज योर ट्रिप, इतना तो बना लेंगे, इतना तो बन गया। अब ये समस्या सो वाले आ रहे हैं, तो सो को आगे ही बना रहने दो, इस तो तुम्हारी, तो ना ऐसे पूछेंगे, तो तुम्हारी ट्रिप कैसी रही, ऐसे पूछते हो ना, तो सो आगे बना देगा। आ डांसर्स वंडरफुल इज दैट गर्ल इज अ वंडरफुल डांसर, बहुत अच्छे। तो इसमें हम दो तरीके से जा सकते हैं कि गर्ल लग रहा था, डांसर लग रहा था, किससे बनाए, तो दोनों को चेक कर लिया करो, देखो ऐसे, दैट डांसर इज अ वंडरफुल गर्ल, एक दिमाग में ये भी तो आ सकता है, दैट डांसर इज अ वंडरफुल गर्ल, अच्छा नहीं लगता ना, सेंस नहीं बनता है, कोई सेंस है इस बात का, ठीक है, तो कोई सेंस है इस बात का नहीं है ना, तो कैसे बनाओगे ऐसे ही तो बनाओगे कि दैट गर्ल इज अ वंडरफुल डांसर, ओके। तो अगला कह रहा है कि आर पुटिंग वेयर यू अप, ठीक है, पुटिंग अप का मतलब क्या होता है, रहना, पुट अप का मतलब क्या होता है, रहते, कहाँ पे रहते हो आजकल, तो क्या होगा, वेयर आर यू पुटिंग अप, ठीक है। तो ये हो गई रिऑर्डरिंग, और ऑल द बेस्ट, है ना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो तुम सबका पेपर अच्छा जाएगा, आई होप, वही बात है, कॉन्फिडेंट रहना है, जरा भी ऐसा नहीं करना कि मुझे ये नहीं आ रहा, तुमने जो पढ़ा है वो साल भर में पढ़ा है, ठीक है, और उससे पेपर आना ही आना है, क्योंकि वो तुमने बुक ही से तो पढ़ा है सब, ठीक है। तो पेपर आएगा, बस केवल चीज़ों को एक बार रिपीट कर लो अच्छे, सब एक दिन है, ठीक है, कल का दिन है हमारे पास, आज का पूरा रात है, कल का दिन है, ठीक है, तो पढ़ो चीज़ों को, बाय बाय।